बस अपने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई ना कोई नौटंकी वगैरह करते रहते हैं। बस ये सिर्फ ये इलेक्शन का ड्रामा है और कुछ नहीं है। 1000 रुपया 500-600 रुपया बढ़ा दिया, उसमें 100 रुपया कम कर दिया तो क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं ना हुआ। कोई और गवर्नमेंट आए तो स्टैंडिंग तो हो। बहुत टाइम से परेशान हूँ मैं। अब क्या करूँ, सोच के निकलती हूँ कुछ कमा के लाऊंगी, पर कुछ निकलता नहीं है। उनकी हो रही है, बहुत हो रही है। केजरीवाल के तो मैं जितने गुण गाऊँ उतने कम है। एक राम मूर्ति लाने, अकेला मोदी राम मूर्ति नहीं लाए, उन्होंने आना था। एक बहाना है, इन्होंने नाम कमा रहे हैं मोदी बस। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त आप देख रहे हैं वी अब समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर वी अब समाचार की कवरेज लगातार जारी है और इसी बीच हम आज पूर्वी दिल्ली में आए हुए हैं, जो कि कृष्णा नगर मार्केट है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो कृष्णा नगर की मार्केट है वो शहादरा में पड़ती है। यहाँ आज हम खासा व्यापारियों से बात करने आए हैं, उनके जो है मुद्दे जानने आए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है ये हम आज जानेंगे। यहाँ की समीकरण की बात करें तो यहाँ पर इस बार बीजेपी और आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें आपके कैंडिडेट के बीच जो है सीधा मुकाबला होने वाले हैं। तो बिना देर करे हुए चलिए व्यापारियों से बातचीत करते हैं और उनसे जो है समीकरण जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप। कुलदीप जी, आपकी कपड़ों की शॉप है, कैसी मार्केट चल रही है, कैसा काम चल रहा है? मार्केट तो ठंडी ही है आजकल, बहुत काम तो है ही नहीं, तो ऐसे ही है। उसी चक्कर में सोमवार को आके बैठे हुए हैं शॉप पे। कौन से दिन हफ्ते में आप ऑफ लेते हैं? ऑफ कोई नहीं है। अच्छा, 7 दिन खुलती है ऑफ कोई नहीं है। ये आज मंडे की छुट्टी होती है वैसे, तो मंडे को भी आगे बैठते हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए, मिल जाए कुछ, सब यही होता है। सुबह से अभी रात हो गई है, कुछ हुआ है? कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हुआ है। तसल्ली के लिए हो गया। थोड़ा बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं। क्या कहेंगे, अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, कुछ उसी की वजह भी हो सकती है कि उसके चक्कर में भी कुछ काम लूज है, थोड़ा सा ढीला है, ये भी हो सकता है। थोड़ा वही वजह हो सकती है। बाकी तो इसके बाद ही थोड़ा सा होगा, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, बाजार बंद हो जाता है, कभी कुछ। इंडिया में तो वैसे भी दिक्कत है ना, आज ये बात कुछ हो गया, आज ये जनती हो गई, आज ये छुट्टी है, यहाँ पे तो चलता ही है कुछ सारी। तो बीजेपी की भी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, कुछ व्यापारियों के लिए मदद है, कुछ किया है बीजेपी ने? पॉलिटिक्स के बारे में को ना आइडिया है, ना मैं बात करता हूँ उनके जिस बारे में। तरह से बीजेपी बोलती है कि जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो व्यापारी है उनके लिए कई स्कीम्स हम लाते बीजेपी हैं। के मुंह में सब झूठ ही झूठ है, वो झूठ ही बोलती है खाली। वैसे मैं किसी की पक्ष में नहीं हूँ, भाई केजरीवाल हो गया या मोदी हो गया या जो भी हो गया, मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। मेरे लिए सब एक जैसे ही है। पॉलिटिक्स वाले को मेरे को बंदे ही पसंद नहीं है। मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ लेते हैं आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिया। नहीं लेते हैं। जब तक अब चल रहा है अपना ऐसे लेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम का क्या लेके करेंगे? वो तो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वही करते हैं ना वो चीज़ें। तो वोट तो डालते होंगे आप? वोट तो डाल देंगे, वोट तो किस मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं आप? मैं तो सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि मैंने वोट जाके किसी को डालना है, कि बेस करने से किसी को डाल दो, इसलिए उस हिसाब से डालता हूँ। मुद्दा क्या, काम होने चाहिए। लोगों के काम ठप हैं बिल्कुल, काम बिल्कुल नहीं है मार्केट में। चाहे कोई भी लाइन ले लो, काम बिल्कुल नहीं है, हर कोई परेशान है काम से। और जब से ये बीजेपी आई है काम का तो बिल्कुल ही ठप हो गया काम चालू होना चाहिए। बाकी तो चलो जो भी है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर कुछ काम भी तो चालू होने चाहिए ना। उस चीज़ पे भी सोचना चाहिए उन्हें। वो कोई सोचने को है नहीं, बस अपने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई ना कोई नौटंकी वगैरह करते रहते हैं बस। महंगाई है मार्केट में? महंगाई तो बहुत है, काम है नहीं, मगर हर चीज़ के रेट जो हैं कोरोना के दौरान, उसके बाद तो कम होने चाहिए थे बल्कि रेट, क्योंकि लोगों के काम नहीं है, कोरोना के ठप्प हो गए बिल्कुल। मगर महंगाई इतनी आ गई, जो चीज़ 50 रुपये की थी 150 रुपये में मिल रही है आज। काम रेट तो ज़्यादा है ना, महंगाई बहुत है। अभी सिलेंडर के दाम कम हो रहे हैं, पता नहीं किस के दाम कम हो रहे हैं। ये सिर्फ ये इलेक्शन का ड्रामा है और कुछ नहीं है। इलेक्शन के बाद वहीं आ जाना सर, हर इलेक्शन पे होता है। सिलेंडर के रेट पहले तो बढ़ा दिए इतने, 1000 रुपया 500-600 रुपया बढ़ा दिया, उसमें 100 रुपया कम कर दिया तो क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं ना हुआ। वो तो फिर कम करना है तो उसी हिसाब से कम करो ना, तो फिर आगे बढ़ने भी नहीं चाहिए। वो आगे इलेक्शन के बाद दोबारा बढ़ जाएंगे? बढ़ने वो तो होना ही होना है। पेट्रोल के भी रेट कम हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो पैसे जितने कम होंगे उससे डबल बढ़ जाएंगे।
यही हो रहा है। ये तो सब अपनी सीट बचाने के चक्कर में ये बातें हैं इनकी सब। मोदी जी को जुमले कहते हैं ना, ये जुमला है वो है इनके, ये बस और क्या मोदी जी के जुमले हैं ये। भैया भैया क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन जी, ये बताइए कि मार्केट आपने कितने टाइम से यहाँ पर खोल रखी है? अराउंड 22 ईयर्स। 22 इयर्स हो गए आपकी मार्केट शॉप को। तो 22 इयर्स हो गए, यानी कि काम अच्छा खासा चल रहा है, तभी 22 साल चल रहा था, चल रहा था। अच्छा अब बहुत कम फुटफॉल है अच्छा। पहले और अब में। बहुत फ़र्क आ गया है। पहले और अब में मतलब अराउंड 5-7 ईयर्स। रीज़न नोटबंदी, GST, कोविड, बहुत रीजनिंग। डे बाई डे कस्टमर कम हो जा रहा है। कम हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं नोटबंदी, GST, इन सब की वजह से आपका जो है बिजनेसेस बहुत इफेक्ट हो गए हैं। इफेक्ट हुए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो काफ़ी कुछ बताया था कि जो अगर आप नोटबंदी को ले लीजिए तो वो कह रहे थे कि काला धन आएगा, तो काला धन आया भी है कह रहे थे। अब ये मैटर नहीं है, बेसिकली हम तो अपने बिजनेस पे डिपेंड है ना। अब फुटफॉल ही नहीं होगा तो हम किसको माल बेचेंगे। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। ऑनलाइन एक, हाँ पीछे मुझे एक और बता रहे थे ऑनलाइन की वजह से ऑनलाइन बहुत काफ़ी- मेजर इफेक्ट है। हाँ। कस्टमर घर बैठ के शॉपिंग कर लेते तो यहाँ दुकानों पे कौन आएगा। तो क्या लगता है कि कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा? गवर्नमेंट आपको कैसी लग रही है जो अभी है बैठी हुई? गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट में कोई वो नहीं है, बट बिजनेस भी तो होना चाहिए ना। और आप कह रहे हैं भी कि GST नोटबंदी की वजह से हुआ है, तो वो तो मोदी गवर्नमेंट ही लेकर आई है। लाई है, कोविड तो नहीं लाई। अब ये तो सर्कमस्टांसेस हैं, ऑनलाइन हो गया, वो हो गया, बिजनेसेस इफेक्ट हुए। तो क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट जो अभी है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? यस। सेटिस्फाइड है। तो मतलब दोबारा वही आनी चाहिए और भी आगे। और कोई है नहीं ना। और कोई है नहीं, राहुल गांधी भी तो है। ही इज़ नॉट कैपेबल राइट। इस वजह से मोदी गवर्नमेंट दोबारा आनी चाहिए। कोई स्टैंडिंग तो हो ना, कोई और गवर्नमेंट आए तो स्टैंडिंग तो हो। क्या नाम है? आशा जी। आशा। आशा जी, तो ये बताइए कि आपकी शॉप है, यहाँ पर आप काम कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? काम कर रहे हैं, काम है नहीं। हाँ। जिस तरह से मैं काम सोच के कर रही थी ना, जिस तरह से मेरे घर का किराया है, यहाँ का किराया है, मैं निकाल नहीं पाती। हम दोनों अंकल और मैं हैं, घर पे रहते अंकल हैं। आप दोनों यहाँ पर बैठे? नहीं, मैं अंकल अलग घर रहते हैं, उनके दोनों कुल्ले टूटे हुए हैं। अच्छा अच्छा। मैं खुद ही काम करती हूँ। मतलब आप कमाती हैं? मैं करती हूँ। मेरे को 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 20 नहीं 30 साल हो गए हैं। तो ये आपकी जो दुकान है वो 30 सालों से यहीं पर ही है? मैं यहाँ पे 10-12 साल से हूँ। वैसे ऊपर का छोटा मोटा घर का काम, रोटी वोटी बना लेती थी। ये तो मतलब आप चला रही हैं? ये चला रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कुछ काम है या फिर काम नहीं है, दुखी बिल्कुल ही हैं? नहीं। अब आई हूँ, एक 50 रुपये कमाए हैं, एक 20 रुपये के लिए घबराहट हो रही थी, लिमका पी लिए, 30 रुपये अब रिक्शा किराया दे के घर जाऊँगी। 50 रुपये का काम करा है, बस एक पीस बेचा है 50 रुपये। काम वाम कुछ नहीं है। बहुत टाइम से परेशान हूँ मैं। अब क्या करूँ, सोच कर निकलती हूँ कुछ कमा के लाऊंगी, पर कुछ निकलता नहीं है। काम वाम है नहीं है, किसी की रोटी बनाने का काम भी नहीं मिलता आजकल। हर कोई क्या करता है, कोई भी नहीं काम मिलता। पहले मिल जाता था। अंकल कर नहीं पाते, गार्ड का काम ढूंढा था, अब कह रहे मेरे से बैठा नहीं जाएगा, इतनी लंबी ड्यूटी है, कुल्ले दोनों टूटे हुए हैं, कह रहे मैं नहीं कर पाऊँगा। महंगाई भी है मार्केट में? बहुत ज़्यादा महंगाई है, काम है नहीं। लोग थोड़ा बहुत मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं, मार्केट कोई आता ही नहीं है माल लेने के लिए। घर बैठ बैठ के चले जाते हैं ऐसे। यहाँ का किराया है, घर का किराया है, कहाँ से निकालूँ मैं? परेशान तो बहुत है, मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, और जीना है। एक महिला है, एक महिला के तौर पर आप बाहर का भी काम कर रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं। कोई काम की वाली थोड़े रखी हुई है हमने, खुद ही करते हैं। जब आप पेट नहीं भर सकते अपना, तो काम वाली को क्या रखेंगे? सारा करना पड़ता है। अकेले रहते हैं, बच्चा एक है, वो अलग रहता है अपनी बीवी के साथ। तो कुछ मतलब केजरीवाल हैं, कहते हैं कि काफ़ी काम किया है महिलाओं के लिए, कुछ सहायता हो रही है उनकी? उनकी हो रही है, बहुत हो रही है। केजरीवाल के तो मैं जितने गुण गाऊँ उतने कम है। वो मेरे लिए मेरा एक बाप है, भाई है, बेटा है मेरा। जब ये, अब मैं 1 मिनट लूँगी आपका, जब ये बैठे थे ना वोट पे, तो मैंने इनकी एक मन्नत मानी थी कि तुम ये जीतेंगे, मैं माता के दरबार जाऊँगी। कैसे भी गई, मैं गई। इनके लिए माता की मूर्ति लाई, मैं 21 करोड़ इनको देने गई। इन्होंने मेरे को 20 रुपये दिए,
केजरीवाल जी ने, मैंने लिए, मैंने कहा आपकी ना श्रद्धा के मैंने 20 रुपये चढ़ाए हैं, दक्षिणा डाली है, वो मुझे देने पड़ेंगे। मैं उनको बहुत मानती हूँ। मेरे बेटे से पहला बेटा मेरा केजरीवाल है। आज हम दुनिया में आए तो केजरीवाल आए, कोई भी ना आए। मैं बहुत मानती हूँ केजरीवाल को। खासा प्रभावित आप लग रही हैं उनसे, ऐसा किया है? हैं, मेरे को समझ लो उनकी बातों से, जो दुनिया से कर भी रहे हैं, उसके अलावा उनके अंदर हमदर्दी है हमारे लोगों के लिए। वो दिखावा नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो एक दिखावा होता है, उनके अंदर वो दिखावा नहीं है। लोग उनको दिखावा किया, नील डाला मुंह पे, चप्पल डाली, मारी, बहुत कुछ उसके साथ बुरा हुआ है, पर जिन्होंने करा है वो भुगतेंगे। पर वो बच्चा बहुत अच्छा है हमारा दुनिया में। कैसे अच्छा, मतलब कुछ बताइए क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा किया है आप? हमारे लिए ये बिजली के बिल क्या, हाँ ये क्या ना, इतनी बड़ी सड़कें, सब कुछ जो भी कर रहे हैं उन्हीं के दौर है। वो क्या राम मूर्ति मोदी लेकर आए तो मोदी जीत गए? एक राम मूर्ति लाने के, अकेला मोदी राम मूर्ति नहीं लाए, उन्होंने आना था। एक बहाना है, इन्होंने नाम कमा रहे हैं मोदी, बस उन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने लोगों का ग्रुप बना के दिखा दिया, हम राम मूर्ति ले आए हैं जी। मोदी तो बहुत अच्छा है। किस चीज़ का मोदी अच्छा है? मोदी ने करा क्या हमारे लिए? हम नहीं मानते, हमने आज तक वोट ही नहीं दिया मोदी को। मोदी गवर्नमेंट तो खासा जो है राम मंदिर के नाम पर जो है वोट मांग रही है इस बार। मांगने दो, हम कहें तो हम तो हज़ारों को कह रहे हैं मत देना, हम हर किसी को कह रहे हैं मत दो, को वोट दो, केजरीवाल को दो, वरना दो ही मत। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मोदी को वोट मत दो, हम नहीं देंगे, ज़िंदगी में नहीं कहेंगे मोदी को। मोदी अपना घूमना फिरना, जहाज़ों पे जाना, कभी जिसने देखा नहीं चाय वाले ने, वो तो यही कुछ ही करेगा और क्या करेगा। वो तो घूमना फिरना ही पसंद करेगा। केजरीवाल को क्या घुमाया है? एक बटन तो उसका खुलता नहीं है ऊपर का, इतनी शराफत से वो रहता है। उसको बंद क्यों कराया है? किस लिए? मैं जीत जाऊँ, मैं जीत जाऊँ। ऐसे तुम जीत जाओगे? अब तो ये हारेंगे, जिन्होंने देने थे वो भी पीछे हट गए। अब नहीं जीतेंगे वो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अभी जो जेल चले गए हैं, अब चुनाव काम वाम ठीक से नहीं हो पा रहा है और इस वजह से बीजेपी जो है दोबारा आ ही नहीं रही। नहीं, बीजेपी नहीं आएगी, आने में केजरीवाल ही आए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है बेटा कि वही आए। आगे ऊपर वाला, मेरा भगवान से दुआ है यही कि मेरा केजरीवाल आए, बस। वो मेरा बच्चा है, पेट जाया। मैं आज भी कह रही हूँ वो मेरा पेट जाया बच्चा है, उसको बहुत मानती हूँ मैं। दिखाते नहीं है, कोई माने या ना माने, मैं बहुत मानती हूँ। उस माँ बाप को भी दुआ है जिसने ये बच्चा पैदा करा, हम उसको भी दुआ देंगे। पर बेचारे को कुछ मिला नहीं, दुनिया से आकर कुछ मिला नहीं। एक कहना नहीं चाहिए, एक लानत के अलावा कुछ नहीं मिला उसको। दुनिया ने उसको कोसा, मारा, ये करा, वो करा, गाली दी, आज भी दे रहे हैं लोग, गलत है। तो भैया क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। हाँ जी। तो राहुल जी, आपकी यहाँ पर कृष्णनगर में कपड़ों की दुकान है, कैसी चल रही है? अभी तो स्लो है, लेकिन आगे देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अभी समर स्टार्ट ही हुआ है, तो देखते हैं आगे। बट अब मेरे ख्याल से इलेक्शंस की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? कैसे फर्क पड़ेगा? फ़र्क इसलिए पड़ेगा, अभी हमारे सीएम जी तो अंदर हैं, तो और पब्लिक अब डिजिटल इंडिया ज़्यादा हो गया है, कैश कोई पे करता नहीं है, ज़्यादा शॉपिंग कोई करता नहीं है, इसलिए ऑनलाइन तो ऑनलाइन ये रहता है कि कस्टमर्स भी झिझकते हैं ज़्यादा पे करने से। हाँ, तो इसलिए लिमिटेड बाइंग हो पाती है कस्टमर्स की भी। ओवरऑल टैक्सेस ये सब, हमें भी आगे कहीं पे भी हमें स्टॉक लेना होता है, वहाँ पे पूरा हिसाब देना होता है, तो ये चक्कर है। तो ऑनलाइन से आप कह रहे हैं कि व्यापार में थोड़ा सा मतलब धीमा हुआ है ऑनलाइन की वजह से? बिल्कुल, और ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं, रिफ़ंड, एक्सचेंज का सब कुछ, तो शॉप से ज़्यादा लोग ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। और पूछो आप। तो मतलब धंधा मंदा चल रहा है आपका थोड़ा सा, मतलब जो व्यापारी जो बाज़ार में जो है अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। देखिए ना, हम मंडे को भी ओपन करके बैठे हैं आज, कि कुछ रेंट निकल जाए हमारा। मंडे को ऑफ रहता है, लेकिन हमने तब भी ओपन की हुई है शॉप, कि एटलीस्ट खर्चा पानी निकल जाए। यही एक रीज़न है, काम उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, यही एक रीज़न। क्या लगता है अभी जो है बीजेपी की जो है गवर्नमेंट है सेंट्रल में, और यहाँ जो दिल्ली है वहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की है, तो किस तरह से काम हो रहा है? सही मतलब काम हो रहा है कि व्यापारियों को लाभ हो रहा है?
व्यापारियों को लाभ मुझे नहीं लगता थोड़े टाइम से हो रहा है, क्योंकि कपड़े पे जब से जीएसटी लगा है तो हमें भी बाइंग में दिक्कत हो रही है, बाइंग ओवरऑल महंगी हो रही है। यही एक रीज़न है कि जब कपड़ा महंगा आएगा तो ओवरऑल हम भी इधर थोड़ा उसका जो अमाउंट होता है तो वो बढ़ाना पड़ता है, तो कस्टमर मार्जिन दे नहीं पाता हमें उतना। जीएसटी तो मोदी गवर्नमेंट कहती है कि व्यापारियों के लिए खासा जो है एक मैनेजमेंट बन गया है, तो उस हिसाब से सही है। हाँ ठीक है, बट अब हम होलसेल में जाते हैं, होलसेल में तो उनको भी पे करना होता है ना, तो वो हमें आगे से महंगा मिलता है कपड़ा, जो आज से 4-5 साल पहले सस्ता मिल जाता था वो नहीं मिल पाता। अच्छा, तो जीएसटी सही है कि नहीं है? मैं इसके लिए तो यही कहूँगा कि अभी के लिए तो नॉट गुड नॉट बैड वाला है अभी तो, बट अभी के लिए तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं, आपने सुना है कि नहीं, कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो जीएसटी को जो है उसमें सुधार लाएंगे, मतलब सही से मैनेजमेंट करेंगे। राहुल गांधी तो मुझे लगता ही नहीं ऑप्शन में भी हैं वो अभी, जैसे अरविंद केजरीवाल थे जो ऑप्शन में लग रहे थे, जो टक्कर दे सकते हैं, अब वो अंदर हैं, तो लगता नहीं कुछ चांस लग ही नहीं रहे, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक होता है ना कि ऑपोजिशन में कोई है स्ट्रॉन्ग पर्सन जो बोल रहा हो, तो उनकी बात तो मुझे नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए हमें। तो दिल्ली में अभी जो है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सही चल रहा है उनकी उसमें? हाँ, लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी की आदत पड़ चुकी है, तो सही है, बट ये गलत है कि उनको अंदर किया हुआ है। एटलीस्ट इलेक्शन तक तो उनको बाहर होना चाहिए था। मे बी अब फुल मेजॉरिटी से बीजेपी आएगी, यही एक रीज़न है कि उनको, वरना वोट बैंक का फ़र्क तो पड़ता ही है, आम आदमी पार्टी का फेस है वो। चुनाव में मतलब फ़र्क पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। जो उन्होंने बोला है बीजेपी वालों ने 400+ आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, लग ही रहा है। दिल्ली की 7 सीटों में से कितनी सीटें लग रही हैं बीजेपी को? लास्ट टाइम तो 7 थी, है ना? इस बार भी मुझे फुल लग रहा है उनका। पिछली बार गौतम गंभीर भी थे, इस बार नहीं है, बट 7 आउट ऑफ 7 लग रहा है मुझे इस बार। मतलब हर्ष मल्होत्रा जो उनकी जगह जिनको टिकट दिया है उनका लग रहा है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। तो कृष्णनगर की मार्केट में हम मौजूद थे, कई व्यापारियों से हमने बातचीत करी, उनके मुद्दे जाने, उनकी परेशानी जानी। हालांकि जो व्यापारी है वो काफ़ी असंतुष्ट नज़र आए सरकार से, काम धंधे से। व्यापारी को कहना है कि रोज़गार नहीं है मार्केट में, तो जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सा जो है व्यापारियों की तरफ भी देखना चाहिए, उनके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव जारी है और हमारी कवरेज भी जारी है। आप वीएफ समाचार के साथ बने रहिए और देखते रहिए वीएफ समाचार। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।